श्री हरिवंश जय जय। परिचर्या में प्रकट सेवा का भाव क्या है? श्री हरिवंश, प्रकट सेवा जो है अपने यहाँ पे प्रकट सेवा में श्री जी को जो सेवा है वाहे कही जाए। और प्राचीन समय से राधा वल्लभी संप्रदाय में प्राचीनतम जो उपासना पद्धति है वो अष्टयाम है। और या को जो संस्कृत विवरण है वो रुद्यामल जो शिव जी का ग्रंथ है वाके अंदर बहुत विस्तार पूर्वक कहो गया है। और ये शिव जी ने पार्वती जी से कहो है। और विशेष बात ये है उसमें शिव जी ने पार्वती जी से इसको फिर कहो है ये गुप्त उपासना पद्धति है। गुह्यतम गुह्यतम 2 बार उन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया है। पर उन्होंने कहा है कि मैं आपसे प्रेम करूं पार्वती जी, या लिए मैं कह रहा हूं, वहां पे उनको ये वर्णन है। और हमारा सभी रसकन से प्रेम है तो हम भी आज कह रहे हैं या चीज को जो रसिक होगा वही रख पाएगा, जाकि मति में राधा वल्लभ लाल कृपा करेंगे वो ये सेवा को रख पाएगा। तो जो विग्रह सेवा है वह प्रकट सेवा है। और या के अलावा कोई रसिक वैष्णव अपने घर में करना चाहे तो वहां पे चित्रपट सेवा ही पधराई जाए, क्योंकि विग्रह सेवा के अंदर जो भाव है वो परम भाव के बहुत करीब है। ये आप मान लो कि श्री जी को हमारे क्या ये अंग छू सके? हम ये माटी के पुतला और वो सुकोमल सुकुमार जो है उनको स्वरूप, तो यार ये चित्रपट सेवा की अपने यहाँ विशेषता रही है। पर जो प्रकट सेवा श्री जी की होवे वाको कुछ अंश हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो भी कोई सेवा में जावे तो बाय अपने हृदय में जो हमने परिचर्या को जो स्वरूप बताया वह सखी रूप में धारण करना पड़े। जब तक वह सखी रूप में अपने हृदय में धारण नहीं करेगा वाको प्रवेश हो ना सके। प्रवेश करने के लिए सबसे पहले बामे भी दासित्व वाला भाव वो प्रधानता में आएगा। वो भी प्रिया जी की कृपा। प्रिया जी की कृपा कौन दिलाने वाला? हित महाप्रभु, उनको आश्रय लेते हुए। तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में हो सके तो तिलक भी धारण कर सके। और बाकी बात जब मंदिर में जब आप जाओ तो सबसे पहले कार्य होवे कि वहां पे धोआ धाई साफ सुथरी। तो पहले होवे सोनी सेवा, फिर धोआ धाई। और जब ये आप बाहर में कर लोगे तब तक आप उनके शयन कुंज के आसपास भी नहीं जाओगे। और ये कार्य इतनी सावधानी से करना है कि कोई चीज गिरने की आवाज ना आ जाए, जैसे कि उनकी निद्रा बीच में वैसी हो जाए। फिर आपको अपने जब सेवा से व सेवा की तरफ जब सैया की तरफ बढ़ रहे हैं तो गुरु से प्रदत्त जो मंत्र है वह में शरणागति भाव लेते हुए शरणागति कि प्रभु जी मेरे से अपराध भी हो सके, मेरे 100 अपराध क्षमा करते हुए मुझे ये आज्ञा करो कि मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूं। तो वो सेवक वालों भाव की प्रधानता अपने हृदय के अंदर आवे और लगातार वाका उच्चारण अपने हृदय में चलता रहना चाहिए। वह जाप के साथ में जब आप वहां पहुंचोगे तो प्रकट में कोई ना कोई पद और अपने आप को आ जाएगा कि प्रिया जी उन्हीं दे नैन में होंगी, मैं उनको देखने जा रहा हूँ, कैसे उनके वस्त्र होंगे, रात्रि को उनको क्या स्वरूप रहे हो, तो मैं उधर जा रहा हूँ। ऐसे दुर्लभ मुझे रस की प्राप्ति हो रही है। तो वो पद को अपना चिंतन सो करते हुए शिव जी के उधर जाना है। जैसे कि अभी ठंड है तो अपने हाथ को जो आपने अंगीठी वहां पे बनाई जावे तो अंगीठी के पास में अपने हाथ को थोड़ा सा गर्म भी कर ले कि उनको छूने से पहले ऐसा ना है कि मैं नहा धो के आया हूं तो शुद्ध हो गया।
उनको जब छूने जाऊं तो उनको ऐसा ना लगे कि ठंडे एकदम हो ठंडे ठंडे हाथ से कोई ने स्पर्श कर दिए उनके चरणारविंद को। अपने को सुगंधित पहले करना, अपने अंग में पूरी तरह से वो भाव हो कि कोई भी प्रकार की बास बदबू को प्रवेश ना हो, क्योंकि ये शरीर माटी को है। इतनी शुद्धता और इतनी ही अपने हृदय में पवित्रता लेकर वहां प्रवेश होगा। फिर धीरे धीरे से उनके चरण को सहलाना है कि जैसे कि उनकी हल्के हल्के से नींद में चरण हिलेंगे और आपको ये आभास होगा कि हाँ अब ये जगने को है। तब उनसे वो आज्ञा लेके और उनको इधर आसन पे विराजमान करना है। और विराजमान करने के साथ में ही सबसे पहले वहां पे झारी जी हों मैं, तो अपने यहाँ 3 झारी हो गए। एक तो जल की पूरी भरी हुई हो गए और एक तरफ 2 रखी रहे मैं, एक पूरी जल की भरी हुई, एक खाली। तो पहले उनको जो 2 झारी हैं उनको इस प्रकार से अपने हाथ में लेके उनको कुल्ला कराना है कि वो जल मुंह में लेके वो कुल्ला करेंगे, वो खाली वाले में आएगा। फिर थोड़ा सा जल वो सेवन करेंगे और साथ ही साथ में उनको वस्त्र भोग वहां रख के, क्योंकि रात भर के हैं तो वहां पे एकदम मुलायम से मुलायम जो हो सके वो मिष्ठान, जैसे कि रबड़ी हुई या खोया के लड्डू होवे, माखन होवे, मिश्री होवे, कुलिया छिपिया जी लगे, ये ऐसे श्री जी को पधरानी है कि हाँ प्रभु इनमें से जो आप पाना चाहो। तो वो अपने प्रेम भाव से जो भी वो ले में बार समय पे फिर अपनो निकल के आ जाना है। और आने के साथ में ही फिर दोबारा से आज्ञा लेके प्रवेश करना पड़ेगा। और वह सेवा में जब आप प्रवेश करो तो प्रवेश करते समय पे ये विशेष तौर पे ध्यान रखियो कि वहां पे ये सेवा हमें कौन ने बताई हुई है, हिज्जी महाराज की पद्धति है। तो हिज्जी महाराज को निरंतर ध्यान बनो रहे कि भाई मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने बताई है। बताई क्या करी है उनने वो सेवा, तो वही सेवा आप कर रहे हैं। तो वहां पे जब जामे दोबारा में, तो जाके फिर से उनको आचमन कुल्ला और फिर बीड़ी पान के लिए देनी है। और वह समय पे वह इकलाई में दर्शन देंगे। तो जल्दी से अपनी आरती और ये सब होगी। आरती के बाद में चिक के दर्शन होंगे। चिक यालिए करी जावे कि जो गोपियन को, जैसे आपने भाव सुनो है कि अनगिनत ही, ऐसे सखियां भी बहुत अनगिनत है। आप संसार के तारे हैं जितने वो गिन सकते हैं, इस धरती पे जितने कण हैं वो गिन सकते हैं, बादल से निकलने वाली बूंदों को गिन सकते हैं, पर सखियों की गिनती नहीं है। निकुंज कितनी सखियां हैं, तो इतनी तो एक निज महल में ना ही आ सके। तो वहां पे जो निज सखियां हैं वह रेजा में, और जो सखी बाहर हैं वो अलग अलग उनको जगह मिल रही है, तो अलग अलग कुंजन में झांक झांक के पत्ती हटा हटा के वो देख रही है। तो वो चिक को अभाव आ गया। अब अंदर की सखियां भी जल्दी जल्दी चंदन वगैरह अपना तैयार करेंगी, उनके लिए जल, और जल में भी या समय में विशेषता कि गरम और ठंडों को ध्यान रखते हुए कि श्री जी को कैसा रहेगा। और इत्र सुगंधित से वो हुआ, जब वो वहां पे उधर रख दिया जाएगा, उनकी लंगोटी वस्त्र सब वहां पे बिछा दिए जाएंगे कि महाराज अब कौन कहे उनसे कि आपको नहानो है, कौन की ताकत है। तो वह समय पे फिर उन्हें दर्पण देना पड़ेगा कि प्रभु ये आपकी पीक बहाई, ये काजल बहाया, अब चलो पधरो। तब श्री जी वहां से उनकी इच्छा होगी तब वो वहां पे पधारेंगे। तो बातें पहले पट बंद हो जाएंगे। वहां पे स्नान ध्यान आदि कराने के बाद में श्री जी को उनको वस्त्र धारण कराया जावे, और वस्त्र में वैजंती माला, और जैसे जाड़े हैं तो ग्लव्स वगैरह, सॉक्स उनके जो रहे में मोजा, ये सब चीजें
उनके पोशाक में रखी जाएगी। अपने यहाँ जो प्रकट सेवा है वहां में प्रिया जी के स्वरूप को इतना निर्मल और कोमल माना गया है कि वहां पे गादी स्वरूप में वो सेवा रखी हुई है। तो वहां पे जो वस्त्र पहनाए जाएंगे, जो विग्रह को हैं, वह उन्हीं को अर्पित किए जाए। साड़ी, ब्लाउज, लहंगा, ओढ़नी जो भी हैं वो प्रिया जी के वो गादी पे किए जाए। और ये स्वरूप आने के बाद में उत्थापन, धूप आरती अपनी होवे पहले, और वहां से पहले भी फिर वही भोग लगेगा, और भोग के बाद में फिर आरती होगी, फिर भोग आएगा थोड़ी देर बाद, और बाद में फिर वो बंसी लेंगे। प्रिया जी से बंसी ठाकुर जी थोड़े समय के लिए ग्रहण कर लेंगे। वो कहलावे पूर्ण श्रृंगार के दर्शन। और वह श्रृंगार के दर्शन से पहले भी दर्पण दिखाया जाएगा कि श्री जी आप बता दो कोई चीज छूट तो नहीं रही है, कि हमारे सेवा में कोई कमी भाव रह गया हो। और वो सेवा होने के बाद में श्रृंगार आरती हो जाएगी। बाकी बाद में जो पदावली है, फिर प्रिया जी बंसी ले लेना कि भाई मुंह से भी तो बात करो, कब बंसी में ही लगे रहोगे अपनी लीला में। तो वहां पे फिर वो उनकी लीला प्रारंभ हो, जो उनकी रास विलास की लीलाएं हैं। बाकी बाद में राजभोग को समय हो गया, और राजभोग में दोपहर के समय ठाकुर जी कच्चो प्रसाद ऐसो मानो गयो कि बड़ो पसंद आवे, तो वही परंपरा में आ रहा है। और वह कोई गोस्वामी स्वरूप बालक ही बनावे, तो वो चौका में कड़के वहां आएगो। तो आज के समय में हम अपने घर में बड़े आदमी हैं कि भाई हमारा डाइनिंग रूम है, हमारा बेडरूम है, हमारा क्या कहते हैं अपनो ड्राइंग रूम है, ये रूम है, अलग अलग बना में। तो ये श्री जी के महल में बहुत प्राचीन समय से ये परंपरा में है। श्री जी की सवारी वहां पधारी जाएगी, और वो पधरा के फिर वही आचमन वगैरह की प्रक्रिया जो हमने बताई है, और फिर पट बंद करके, और फिर यहाँ पे वह समय पे निज महल की साफ सफाई को समय होगा। क्योंकि जो भक्त वगैरह आम है, वो हर कोई पद्धति से वो नहीं है कि श्री जी को हमारे यहाँ फूल भी ना अर्पित किया जावे, फूल को भी सुधार किया जावे, एक दिन पहले लाके रख लियो जावे जो श्री जी फूल श्रृंगार धारण करें। और यह समय ठंडी में तो केवल बंदनी के अलावा और कोई फूल भी ना पहुंचे, क्योंकि वो मुकुट के पास आ जावे कि उनके श्री अंग के पास ठंडक भी ना चली जाए। ऐसे लाडले लाल के ठाकुर हैं जी राधा वल्लभ लाल। तो जब राधा वल्लभ लाल की ये उपासना होवे, तो बामे एक दिन पहले ही लाके मिट्टी के पात्र में ये फूल रख दिए जामे, और वह सखियां फिर वह पिरो पिरो के वो फूल श्रृंगार बना में। तो ये फूलन को भी बड़ो ऐसा विषय है कि वहां पे अंदर जो लोग डाल दे में फूल, तो वो अच्छो ना मानो जावे। डालने वाले डाल रहे हैं क्योंकि पहनाने वाले इनको भी पहनानी है माला जो आ रहे हैं साहब, नहीं तो वो सोचेंगे हमारो ही सम्मान ना भयो। तो ठाकुर जी के पास सम्मान पाने हमें, ठाकुर जी की सेवा में प्रवेश के लिए ना हमें समझने के लिए। वीआईपी हमें बड़े बड़े होटल देते हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हुई आज हमें कि हमारा अरेंजमेंट करा देना गोसाई जी, हमें सबसे आगे से दर्शन करने। अरे उनकी कृपा होगी तो वो आगे बुला लेंगे, पहले एक बार भीड़ में धक्का तो खा लो भाई। अभी उनकी ये है कि पहले रम तो लो, कसौटी पे कस तो लो, तब तो स्वर्ण बनोगे। जब तुम्हारे हृदय में वो जिद होने लगेगी तो कृपा अपने आप होने लगेगी, वो निजता और सहजता उनकी अपने आप दृष्टि पड़ने लगेगी, और फिर कौन रोकने वाला हो। पर नाय साहब हमें तो वीआईपी आ गए, तो वो फूल उल सब बाहर निकाल दिए जाते। फिर आरती के लिए जब आएंगे तो आरती से पहले विशेष काम और होगा। क्या होगा कि उनके हाथ के ये बंदनी वगैरह सब खोल दिए जाए, सब जेवर वगैरह भी जो आपको पटका वगैरह सजे हुए या प्रकार के दिखे, वो पोशाक ऐसी हो जाए। और ये विशेषता है राधा वल्लभ लाल की, हर आरती में आपको कुछ ना कुछ अलग दर्शन होंगे उनके। और ये राजभोग की आरती के बाद में श्री जी फिर शयन के लिए चले जाए, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम को भोजन करके, और वहां पे भी उनकी फिर व्यवस्था रखी जाए, पान बीड़ी और उनके लड्डू वगैरह फिर रखे जाएंगे।
जो उनको मन हो, रबड़ी वगैरह सब उनके पास रखी जाएगी। और संध्या से 1.5 आयाम पहले या संध्या लगने को होवे बाद समय पे फिर उनको सुबह की पद्धति से ही फिर सखियां जगाएंगी। फिर उत्थापन होगा, धूप आरती, और बाकी बाद में दोबारा से ऐसे श्रृंगार आरती में स्वरूप पूरा हुआ, ऐसे ही संध्या आरती में बंसी फिर धारण करेंगे। बाकी बाद में फिर वो वापस ले लेंगे। और या प्रकार के बाद में शयन आरती, शयन में फिर से थाल आएगा, पर वो सकड़ों ना आए तो वो श्री जी अपने आसन पे भी ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके सामने वो रथ पधराया जाएगा। बात समय को कि पक्को भोजन प्रिया जी पामे। ये अपने यहाँ की अष्टयाम 8 याम बोले जामे, एक एक याम यानी कि समय को 3 घंटा 24 घंटा की ये सेवा है। और 24 घंटा की ये सेवा के अंदर अगर देखो जाए तो हर प्रहर की ये सैया के समय भी ये सब चीजें करी जाएंगी। पूरा एक थाल रखो जावे और ये क्रम अपने यहाँ प्रधानतः 10-12 उत्सव बताए गए हैं। मूलतः 4 उत्सव तो ऐसे हैं जिनमें कि यहाँ पे अभिषेक भी हो गए। वो 4 उत्सव कौन से हैं? पहलो आप ये मान लो हित महाप्रभु को जो जन्मोत्सव हो गए, मोहिनी एकादशी जो बैसाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो गए, वह दिन हित महाराज को जन्मदिन को रह गए। और बाकी बाद में जब अपनी अष्टमी कौन से महीना की जो कृष्ण जी को जन्म कहलावे है भादो, तो अपने यहाँ कहो जावे भादो रस भर लायो। ऐसा रस आवे कि दोनों के जन्म भादो में ही, एक को कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और एक की शुक्ल पक्ष की, तो भादो रस भर लायो। सावन से ज्यादा अपने यहाँ भादों को मानो जावे। और भादों के ये दोनों उत्सव में अभिषेक हो गए। और एक आवे अपनी कार्तिक के महीना में और शुक्ल पक्ष की 13 या दिन ये वृंदावन को प्राकट्य और श्री राधा वल्लभ लाल को प्राकट्य या वृंदावन में जी महाराज लेके आए, वो कहलावे पाटोत्सव। वृंदावन को जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे वृंदावन, ठीक है ना। तो वृंदावन तो आदि अनादि काल से है, पर ये हिज्जी महाराज की ये जब ये स्थापना इन्होंने संप्रदाय में लाके वृंदावन दोबारा से दिव्यता दी, जो स्थान प्रकट करे उन्होंने, धीर समीर उन्होंने बताया, श्रृंगार वर श्रृंगार लीला, रास मंडल, ये सब हिज्जी महाराज मानसरोवर। और ये सेवा के साथ में कुछ एक जो प्रकट सेवा बता रहे हैं, तो गुप्त बातें भी आपको बता रहे हैं हम। जो गादी सेवा हो है वहां पे स्वर्ण को एक अलंकार जरूर पहने प्रिया जी, और वहां में श्री राधा नाम लिखा रहेगा। और दूसरी एक हमारे यहाँ पे शालिग्राम वगैरह की सेवा ना है, क्योंकि वहां में थोड़ा सा अभाव आ जावे कि ठाकुर जी को मोर पंख और हाथ पैर दिया, हमें तो वो लीला वाले ठाकुर है, तो वो शालिग्राम जी को थोड़ा सा ऐसा ना करके। पर कहीं कहीं पे अकारण ऐसी स्थिति बन जाती, क्योंकि बहुत समय तक आक्रांता लोग रहे, तो यहाँ अपने संप्रदाय में जो प्रचलित है वो कारण हो सके एक विशेष सेवा और बोली जावे। हाँ, क्या नाम बताओ? अपनी राधा वल्लभी संप्रदाय में ये विग्रह सेवा के विषय में जो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ में जैसे प्रिया जी को हमने बताया गादी के ऊपर स्वर्ण में, ऐसे ही एक सेवा हुआ नाम सेवा जी। वह शालिग्राम जी के रंग के ही विग्रह सी ऐसी हो गए, कोई चौकोर में करे, कोई वैसे आकार की हो गए, और उनमें राधा वल्लभ जयती, श्रीधर वल्लभ जयती, ये अपने यहाँ को नाम हो गए। जैसे आजकल चल रहा है किस पे उसपे श्री राधा लिखा रहता है, या वो चीज या कोई चीज? देखो, ये श्री राधा जिस पे लिख गया वो हमारे लिए राधा स्वरूप हो गया, और हर जगह नहीं लिखना चाहिए। यह बड़े संभाल के रखने की चीज है। जैसे कि कंठी में
ये हम श्री राधा लिखे हुए हैं सारा, जी तो ये भी नाम सेवा जी को स्वरूप हो गया। जी तो अगर उस समय तो आक्रांता है, पर अगर हम यहाँ वृंदावन से कहीं दूर जाके श्री जी की ऐसी लीला हुई और पटक दियोगे हो, तो हम कैसे करेंगे ये नित्य की सेवा भैया? जी प्रगट सेवा कैसे होगी? तो हम यही को मानेंगे और यही को हम स्नान करा के चरणामृत ले लेंगे। तो ये समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी बनाई गई है कि ऐसो नहीं है कि हमारा समय हमेशा ही सुरक्षित रहेगा। कैसो कैसो काल, कैसो कैसो समय देखना पड़ जावे। भगवान के अगर चरित्र को आप देखो तो वृंदावन से द्वारका तक और जने महाभारत में कहाँ कहाँ पे उनको डोलना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि एक जगह स्थिर है। तो वो सब में भी हमारो ये क्रम प्रगट सेवा को नहीं टूटे तो हमारे पास नाम सेवा है। नाम सेवा को हम लेके चले हैं। या के अलावा अपने जो हमने बताए उत्सव क्रम जो मुख्यतः देखे जाएंगे तो फाग उत्सव होली को विशेष करके संप्रदाय में हो गया। फाग से थोड़ा सो आगे बढ़ेंगे हम तो कौन सा उत्सव आएगा जब होली खेल चुके होंगे, बाकी बाद में नहीं। अपने गर्मी में भी बड़ा जोर को उत्सव होगा। वहां में शीतल भोग ठाकुर जी को आरंभ हो जाए बैसाख में, है ना। फिर झूला आएंगे बारिश के बाद में, सावन भादों में वह समय पे झूलन उत्सव होगा। झूला के अलग अलग पद और वो रहेंगे। और झूला के बाद में फिर आपकी कार्तिक की प्रतिपदा की जो रहे वो रहेगी, पाठोत्सव आएगा। फिर साथ में आपको ये दीपमालिका, और दीपमालिका के बाद में अपना खिचड़ी उत्सव जो अभी चल रहा है, फिर से बसंत आएगी। तो ये उत्सवन को क्रम बनो रहे। और यहाँ तक है कि बीच में जो श्राद्ध पक्ष पड़े वहां में भी सांझी उत्सव हो। यहाँ पे उत्सव बहुत है यहाँ प्रिया जी के। अच्छा, तो अब हम यहीं पे विराम लेंगे। ये प्रगट सेवा के बारे में आपको बताया, और प्रगट सेवा के बाद में रह जावे आपकी दो सेवाएं और जो परिचर्या में हैं। वो हैं आपकी दूसरी भावना सेवा और बाकी बाद में नित्य विहार की सेवा। और ये मान लियो कि यह प्रगट सेवा ही नित्य विहार निकुंज के लिए आपकी नींव है, और जो दृढ़ करके आपको वह पथ पे ले जाएगी। तो नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी प्रगट सेवा आप कर लोगे, उतनी ही अच्छी तरह से आपकी पहुंचने की व्यवस्था नित्य विहार की रहेगी। तो श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।